बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरव सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि एक तस्वीर है जो वायरल हुई है और उस तस्वीर की बहुत ज़बरदस्त कहानी है। उस तस्वीर के पीछे दो जर्नैल हैं जिनकी ये तस्वीर है और इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है, कुछ तरीही वाक़यात हैं और एक ज़बरदस्त ख़बर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी वक्त गुजरने के साथ साथ अपना दिमागी तवाज़न उनका मज़ीद बिगड़ता चला जा रहा है। मुझे कम अज़ कम ये महसूस हुआ, यार हो सकता है मैं गलती सोचता वहाँ, हो सकता है वो बिल्कुल ही सही, साफ़, सच्चा, सुथरा, एक यानी सीधा साधा सा एक शहरी हो पाकिस्तान का और वो वाक़तन यहाँ पर अमन इंसाफ चाहता हो। लेकिन सर बातें वो इस तरह की करते हैं, हरकतें इस तरह की करते हैं कि बंदा उन केड़े पासे जा रहे। यार आप मुझे ये ज़रा खुद इस अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो ज़रा आप सुन लें और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या इस बंदे की किसी तरीके से आप इस मुतालबे की हमायत की जा सकती है। खबर ये है कि उन्होंने कहा सहाफ़ियों के साथ मुलाकात के दौरान कि जनाब अब मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा जिसके पास इख्तियारात ना हो, मैंने पूरे इख्तियार दो। यानी मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि ये बंदा किससे इख्तियार मांग रहा है भाई। बाबा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो वज़ीर आज़म होता है उसके पास छोटा इख्तियार नहीं होता, वो मुकम्मल वज़ीर आज़म होता है, चाहे 2/3 मेजॉरिटी से हो चाहे 1 वोट की मेजॉरिटी से हो। सर वो मुकम्मल वज़ीर आज़म होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जो हैं वज़ीर आज़म होंगे यानी 200 वोटों से तो सर आपके पास इतने इख्तियारात होंगे, आप 1 वोट से होंगे तो आपके पास इतना सा इख्तियार होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आइन के तहत आए लोग आपको वोट देते हैं। हाँ, जो 2/3 मेजॉरिटी से होता है, जिसके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी होती है, उसके पास ये इख्तियार साथ आ जाता है कि वो कहे यार ए तरमीम करो यार आइन दे विच, ए कानून जो फलानी तरमीम कर लो। जब आप इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो उसमें उसके अपने एक क्या कहते हैं मसाइल होते हैं, उसमें पैदा होते हैं मसाइल। देखिए एब्सोल्यूट पावर भी एक मसला होती है और ऑब्सोलीट पावर भी एक मसला होती है। अब इन दोनों का बड़ा जो फ़र्क है वो समझने वाले समझ गए होंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब इस वक्त जिनको कह रहे हैं कि जनाब मैं मतलब मैंने पूरी पावर दो, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो पहले सिलेक्टेड थे और उनको सिलेक्ट करने वाले जो थे वो पाए ना असले फुल टाइम परेशान ने के सड़ तो होया किसी है, ठीक है। और जब इनको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट की पहली सिटिंग में कहा था कि आप सिलेक्टेड हैं तो ए भाई दी इन्नी कक्ल है कि भाई ने उसने ताली मार रहे सन, ठीक है। उन्होंने मुबारकबाद दी थी इनको सिलेक्ट होने पर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब भी वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने सिलेक्ट कराओ, आवाम पर उनका कोई एतमाद नहीं है। तो भाईजान अब ऐसे बंदे की किस तरह से हमायत की जा सकती है जो कि सिलेक्टर लबदा फिरदा हुए, जो ये कह रहा हो कि जनाब मुझे आप किसी भी सूरत जो है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाएं, कुचड़ चुक के लेके आओ। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो क्या कहते हैं सदर पाकिस्तान है, इनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, तो उनके साथ शफाफ इंतखाबात पर गुफ्तगू हुई है। यार सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ दोनों का काम नहीं शफाफ इंतखाबात पर गुफ्तगू करना। फ्रैंकली ये इन चीज़ों की मैं सर हमायत नहीं कर सकता फ्रैंकली, इसलिए कि ये अगर हमायत करनी शुरू कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ये इस बात को तस्लीम करना शुरू हो गया हूँ कि आइन कोई शय नहीं होती, ताकत सारा कुछ होती। बल जिनसे वो सिलेक्टेड जिनके वो सिलेक्टेड थे और जिनसे दोबारा उनका मुतालबा है कि मुझे जनाब फिर सिलेक्ट कर लो, मैंने गोदी चुक लो, वो सर 2 शख्सियात हैं। और ये इल्ज़ाम है सर इन 2 शख्सियात के ऊपर पॉलिटिकली, और ये मैंने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में लगाया था और उसके बाद बड़ा रोला पै गया सी। इमरान खान के आधारों को बदनाम करने की कोशिश हो रही। तो हूँ इमरान खान बराह रास्त जिस तरीके से हमला अवर होते हैं अपने सिलेक्टर्स के ऊपर, अल्लामान अल हफीज़, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये 2 शख्सियात हैं। एक तस्वीर है वो आप देख ले, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। एक जनरल फैज़ साहब है सर, एक जनरल बाजवा साहब है।
जनरल फैज़ साहब जो है ना सर, वो बाकायदा तौर पर आपको दिखाई देंगे। उन्होंने एक टोपी पहनी हुई है, उनके हाथ में एक स्टिक है और वो देख रहे हैं इस साइड पे देख रहे हैं जिस साइड पे जनरल बाजवा साहब बैठे हुए हैं। अब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं, उनके चेहरे पर एक तनाव है। जनरल जो हैं फैज़ हमीद साहब, उनके चेहरे पर भी एक तनाव है। यूथिया ग्रुप ऑफ ब्रिगेड जो है वो ये कह रही है कि जनाब स्टिक मिलेगी या देख लो जनरल फैज़ का मतलब है वो आ रहा जे। अच्छा, अब जनरल बाजवा के हाथ में स्टिक नहीं है, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ स्टिक कुछ नहीं होती। जेड़ा आर्मी चीफ होंदा है ना, वो आर्मी चीफ होंदा भाएं। ये जो है अपना जनरल बाजवा साहब, ये आर्मी चीफ हैं, ये बात सबको मालूम है। उस टिक भाएं भावें किसी ने वैसे खेडन लिए फड़ा दो, वो जरनैल थोड़ी बन जाता है। तो अब इन दोनों के चेहरे हैं टेंस हुए हुए इस वक्त। एक या यूँ समझ लें कि ये लम्हा ऐसा होगा, देखें जिस वक्त आप बैठे होते हैं किसी तकरीब में तो बबोती प्यारी होंगी यार, फिर क्यों है? अगर आपके चेहरे पर लाइट ज़्यादा पड़ रही है तो आपके चेहरे पर थोड़ा सा इस तरह से तासुर आता है जैसे नागवारी का इजहार हो रहा था। तो वो लम्हा हो सकता है ऐसा होगा जिसमें तस्वीर उतर गई, क्लिक हो गया फोटोग्राफर के गोलो, ये भी एक चांस लिया जाना चाहिए। लेकिन सर ये तस्वीर जाहिर है कि किसी रोज़नुमा मशरिक के या रोज़नुमा जंग के फ़ोटोग्राफर ने तो लाई कोई नहीं, ठीक है। ये तस्वीर तो DG ISPR के फ़ोटोग्राफर ने, सॉरी ISPR जो ज़ाहिर फ़ौज का महकमा है वहाँ के किसी ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर ने उतारी है, तस्वीर जारी हुई पाए। तो इस तस्वीर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बता रही हैं कि जनाब ये दोनों के चेहरे टेंस हैं। फिर इतने कहानियां ने भाएं बड़ियां बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, जिन्हें मुँह उन्हीं गल्लां चलदियां जा रही हैं कि दोवें ही जा रहे हैं, दोनों को कुछ नहीं मिला इस गेम के अंदर, इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। हालांकि सर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, मेरा ये ख्याल है कि दोनों ने अपनी अपनी जो भी बसात थी उसके मुताबिक पूरा अपना एक रोल प्ले किया पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। जितनी उनकी ज़हनी इस्तात थी, जो उनकी ड्यूटी थी या जो उन्होंने बेहतर समझा पाकिस्तान के मफाद में, उस पर उन्होंने एक्ट किया। अच्छा, अब वो पाकिस्तान के मफाद में बात आगे नहीं निकली, अगो निकली इमरान हाँ आया, उत्ते बंदा की करे यार। यानी एक ऐसा शख्स निकल आया जिसको किसी का लिहाज ही कोई नहीं और जो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है। तो ये तस्वीर ने काफ़ी सारी जो है वो गुफ्तगू वो मार्केट में फैलाई हुई है। लेकिन इस तस्वीर से बढ़कर एक बात है ज़रूर, और वो बात जो है वो ये है कि जनाब एक प्रेस रिलीज जारी हुई है इस अलविदाई दौरे की, जो कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कर रहे हैं। बहावलपुर की ये तस्वीर है। जनरल फैज़ साहब वहाँ के कोर कमांडर हैं और उस जो प्रेस रिलीज जारी हुई ना सर, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं है सर, गायब है नाम। ज़ाहिर है प्रेस रिलीज जो है वो फ़ौज के किसी भी जो ISPR है उसकी जानिब से जारी हुई है और वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं सर उनका सरबराह एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है हजूर, ठीक है। और उस लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे फिर ज़ाहिर है मुख्तलिफ ब्रिगेडियर होंगे, कर्नल होंगे, पूरे का पूरा सिस्टम होगा। उसमें से यार ये प्रेस रिलीज आ रही है और इस प्रेस रिलीज के अंदर जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं है। बंदा सोचता है यार मिस हो गया, कोई गल नहीं, फिर क्यों है। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है। देखिए ये ज़रा आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब चूँकि सारे पाकिस्तान के अलविदाई दौरे कर रहे हैं, जिथे जिथे छावनी है, जिथे जिथे कोर है, उत्ते उत्ते जा रहे हैं। और ये एक ट्रेडिशन है, वो जाते हैं वहाँ पर जवानों से मिलते हैं, उनके ताउन का उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि ला बाबू जी मैं चला जे हूँ तुसी संभाल के रहना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस तरह का एक सीन होता है, वो सर वो करते हैं। अच्छा, अब ये जो है अपना पेशावर गए वो, वहाँ पर जनरल हसन अख्तर हयात साहब थे, उनका प्रेस रिलीज में नाम है, वो आप देख सकते हैं। फिर रावलपिंडी में गए तो जनरल सहार शमशाद मिर्ज़ा साहब थे, वहाँ पर उनका नाम है। लाहौर में आए तो जनरल सलमान फयाज़ गनी साहब थे, उनका भी प्रेस रिलीज में नाम है। मुल्तान गए तो जनरल अख्तर नवाज साहब थे, उनका भी नाम है। सिर्फ बावलपुर एक ऐसी जगह वाक़या है जहाँ पर उनके जर्नैल साहब का नाम नहीं है। देखिए जनरल फैज़ साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इनको मुतनाज़ा बनाने में या इनकी पॉलिटिकल इनकी क्या कहते हैं
करैक्टर के ऊपर, इनको पॉलिटिसाइज करने में जो जिन लोगों का हाथ है ना बहुत ज़्यादा सर, वो 3 लोग हैं सर। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ, बल्कि 4 लोग हैं। एक हैं जनाब शौकत अजीज़ साहब, शौकत सिद्दीकी साहब, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब, ठीक है। दूसरे साहब हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। तीसरे साहब हैं जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब। और चौथे साहब हैं चौथी साहब है, बल्कि उनका नाम है मरीम नवाज शरीफ साहब, ठीक है। ये 4 शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने जनरल फैज़ साहब के बारे में ये तासुर आम किया है कि ये एक पॉलिटिकल जर्नल है और इनकी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो इमरान अहमद ख़ान न्याजी के साथ हैं। अच्छा, अब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने ये इंटरव्यू में कहा कि जनाब मेरे पास आए थे फैज़ साहब और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब प्यो धी दे केस का की करेगा, तो मैं क्या भाई जो आइन और कानून कहेगा, तो साढ़े 1.5 साल की मेहनत ज़ाया कर देगा। उसके बाद इस बात को रेफरेंस के तौर पे मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी बर्रियत की दरख्वास्त में लिखा। तो ये 2 शख्सियात ने पॉलिटिकल कर दिया। फिर इन दोनों से पहले ये जो हैं, बल्कि इस दौरान कह लें, वो जो हैं क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में नाम लिया जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का, नाम लिया दोनों का, और ये कहा कि जनाब ये जो मुसल्लत है इमरान खान और जो पाकिस्तान का हाल है, इसमें कमर जवेद बाजवा साहब आपका और जनरल फैज़ साहब आपका दोनों का हाथ है। ये उनकी तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसके बाद जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब आ गए। इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब नू जनरल बाजवे ने कहा कि यार DGISI जो है ना नया आएगा और इनको अब आप कोर करने दे, और वो ये बता चुके हैं बाद में कि जनाब खुद मुझे जनरल फैज़ ने कहा कि मैंने कोर कराओ भाई, मैं 11वीं चीफ बनना है। तो जो जनरल कहते हैं इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी मैंने तो जनरल फैज़ ही चीज़ है, मैं तो नहीं चेंज करना। यहाँ से लड़ाई का आगाज़ होता है सर। 2021 की जुलाई में ये काम शुरू हुआ सर, और फिर ये बात यहाँ तक पहुँची कि 9 अप्रैल को जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी साहब जो हैं पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में जनाब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बने। किस तरह कि उनको तरीक़े अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया गया। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जनरल फैज़ का नाम अगर उस प्रेस रिलीज़ में नहीं है, और याद रखिएगा कि इनका इमरान खान को इक़्तिदार में लाने और जनरल बाजवा के साथ इनकी जो क्या कहते हैं ये जो ट्राइका था, यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान का, ये सर बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं ऐसी मुसल्लस थी जिसमें दराड़ ना आती तो भाई ना ये भी काम जड़ा ना वो टुरी जा रहा होंदा और इमरान खान ये भी वज़ीर आज़म होंदा। बाहर इसमें दराड़ इन एनी वे इमरान खान ही लेके आए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे उनका अब नाम जो है प्रेस रिलीज़ में नहीं है, तो अखां तो भावां तो चढ़ दी ने कि यार ना निकल गया, हर वजह की हुई। मुझे इससे ना एक तारीखी वाक़या याद आ गया। अब ये एक नेटफ्लिक्स, एक आप जानते हैं एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बड़ी अच्छी सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह पड़ी होती हैं। वहाँ पर एक सर है अपना लास्ट किंगडम, एक सीरीज़ है। ये अल्फ्रेड द ग्रेट एक इंग्लैंड के बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने पहली बार इंग्लैंड को एक इंग्लैंड बनाने का ख्वाब देखा था और उसके लिए स्ट्रगल की थी। अब उनकी जो जितनी वो उस दौर में ना एक्चुअली वाइकिंग्स जो थे, यानी जो उस दौर में जो डेनमार्क के बशिंदे थे और नॉर्वे के, वो आते थे, लुटमार करते सन, हमले करते सन, ठीक है। वो उस वेले तो समझ लो कि क्या कहना चाहिए तालिबान सन, ठीक है। वो तो आते सन, हमले करते सन, लड़ाइयाँ करते थे। तो उनमें एक शख्स पला था, वो इंग्लिश पला उनके अंदर, उसका नाम था उटरड। ये अब लास्ट किंगडम में ये बात है। तो उटरड ने उनके सारे हरबे वो जानता था, लिहाजा अल्फ्रेड द ग्रेट ने उसको इस्तेमाल किया और उनके हमलों को नाकाम बनाता रहा। लेकिन ज़ाहिर है दरमियान में बादशाह और उनके जो होते हैं वो एलाइज, उनके दरमियान लड़ाइयाँ चलती रही। तो एंड पे
वो एल्फ्रेड द ग्रेट जो है जब मरने लगता है, अभी आखिरी सीन में आपको बताने लगा हूँ, उसमें वो उसे कहता है कि ये जितने क्रॉनिकल्स लिखे हैं मैंने, यानी जितनी मैंने हिस्ट्री लिखी है, एल्फ्रेड द ग्रेट हिस्ट्री लिखा करता था, तो उसने कहा इसमें किसी जगह पर उटरेड तुम्हारा नाम नहीं है। ये मैं तुमसे जो तुम मुझसे नफरत करते थे, जो मेरे खिलाफ बोलता रहे हैं, तुम मैनू बार बार धोखा देता रहे, मैं उसका तुमसे बदला लिया। तो उन्होंने कहा मैंने क्यों फ़र्क पैंदा, मेरा नाम नहीं गाते। वो ज़ाहिर है उसकी परवरिश जो थी वो एक क्या कहते हैं ज़रा जंगली जे माहौल च हुई सी। तो उन्हें कहा मैंने क्यों फ़र्क पैंदा, उन्हें कहा नहीं काका फ़र्क तो पैंदा। उन्हें कहा सारी दुनिया जानती है एल्फ्रेड कि मेरी जो तलवार है उसकी वजह से तुम एल्फ्रेड द ग्रेट बने हो। तो उन्हें कहा ये आज के लोग जानते हैं, हो सकता है इससे अगली नस्ल जानती हो, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानेगा कि उटरेड कोई करैक्टर था, क्योंकि तारीख में तुम्हारा कहीं नाम नहीं होगा। और नाम सिर्फ ये रहेगा कि एल्फ्रेड द ग्रेट था एक जिसने डेन्स को शिकस्त दी और अपने ज़ोरे बाजू पर दी, अपनी जहानत से दी। तो उटरेड कितने नहीं होएगा सर, ठीक है। हकीकत जो उस नेटफ्लिक्स के मुताबिक थी वो उटरेड ही था जिसने डेन्स को आगे ला के रखा था, शिकस्त दे के रखी। अब ये मुझे जो वाक़या है सर, ये एम की याद आ गया, पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया ज़रूर, बस मैं सुनाता है। तो इसकी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, मतलब ना इस वक्त कोई एल्फ्रेड द ग्रेट है भाई, ना इसलिए कोई डेन्स हमले कर रहे हैं, ना ही जनाब कोई इसलिए उटरेड है। तो मुझे बस एम याद आ गया। लेकिन बात तो है कि जनरल फैज़ का नाम क्यों नहीं है सर प्रेस रिलीज़ में। अगर किसी जगह पे कोई गलती हो गई है तो उसकी निशानदेही तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका अजाला भी होना चाहिए सर। कुछ भी होवे, कोर कमांडर तो है तो जर्नैल भी वो है। तो ये मामला जो है ना, इसको बाहर देखा ज़रूर जाना चाहिए। मेरे नोटिस में ये बात आई थी तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। आप दोस्तों दरख्वास्त ये है कि आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते के लिए भी लाभ।